वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में फिर से शिक्षक भर्ती निकलने जा रही है। 6 to 8 के 52,000 पद होंगे। 9 से 12 तक यानी टीजीटी पीजीटी, जिसे बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कहा जाता है, 50,000 पद होंगे। और प्राइमरी के भी कुछ न कुछ जरूर पद देखने को मिलेंगे, 25 से 30,000 के आसपास। देख सकते हैं खबर निकल कर आई है कि प्राइमरी से +2 तक की बहाली होगी। तो 1 लाख तक पदों पर विज्ञापन फिर से आने जा रहा है। अगले महीने ये विज्ञापन जारी हो जाएगा, इसके पूरे चांसेस हैं। और 15 अक्टूबर के आसपास आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 15 अक्टूबर से यदि प्रक्रिया शुरू होती है तो ये 15 नवंबर तक लगभग चलेगा। 1 महीने के आसपास समय मिलता है आवेदन का, क्योंकि लास्ट में सर्वर में प्रॉब्लम होती है, लास्ट डेट बढ़ाया जाता है। तो मिड नवंबर तो हो ही जाएगा। और यदि आवेदन की स्टार्टिंग डेट में ही डिले हो गया, 15 की जगह 20 या 25 अक्टूबर हो गया, तो फिर नवंबर लास्ट तक चला जाएगा आपका आवेदन। आवेदन की लास्ट डेट के बाद कम से कम 1 महीना तो चाहिए ही चाहिए बीपीएससी को एग्ज़ाम की तैयारी करने में। इस बार भी काफ़ी जल्दबाजी में बीपीएससी ने सारा काम किया, तो भी 1 महीना तो लग ही गया। यानी कि नवंबर में एग्ज़ाम के चांसेस काफ़ी कम है। दिसंबर में आपकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है, जो अगली बिहार की शिक्षक भर्ती प्रस्तावित है। हालांकि कई जगह पर यह दावा किया जा रहा है कि नवंबर में ही बीपीएससी परीक्षा आयोजित कर लेगी, लेकिन जो दावे होते हैं, जिन डेट्स को लेकर काम किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ डिले जरूर हो जाता है। आप देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक का 4 से लेकर 12 के बीच में वेरिफिकेशन होना था। 2 दिन फिर डेट बढ़ा, 14 हुआ, फिर 1 दिन डेट बढ़ा, 15 हो गया। तो जो आप सोच कर चलते हैं उसमें कुछ ना कुछ जरूर एक्स्ट्रा समय लग जाता है। तो दिसंबर में परीक्षा होने के पूरे चांसेस हैं। और यदि ऐसा हुआ तो फिर जो सीटेट वाले छात्र हैं वो भी आने वाले शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। मेन मेरे कहने का मतलब ये था, क्योंकि जो सीटेट की परीक्षा है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में ही हो जाती है। आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। यदि दिसंबर वाला सीटेट की परीक्षा हुई तो आप लोग अगली शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पहले सीटेट की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद फिर बीपीएससी की शिक्षक परीक्षा कराई जाएगी। सेम इस बार वाला ही कंडीशन होगा जो इस बार हुआ है। और इस बार सबको अपियरिंग में मौका मिला है, चाहे वो सीटेट अपियरिंग हो, डीएलएड अपियरिंग हो या बीएड अपियरिंग हो। तो यदि आप पहले से सीटेट पास हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। सीटेट पेपर 1 यदि पास हैं तो आप 1 to 5 में एलिजिबल रहेंगे, और इसमें सिर्फ डीएलएड वाले ही छात्र अब एलिजिबल रहेंगे। और जो छात्र इन 52,000 पदों को टारगेट कर रहा है 6 to 8 वाली भर्ती में, क्योंकि इस बार 6 to 8 की बड़ी भर्ती होगी, प्राइमरी की भर्ती ज़्यादा नहीं होगी। कई जगहों पर तो ये बताया जा रहा है कि प्राइमरी की भर्ती आएगी ही नहीं, लेकिन कुछ न कुछ पदों पर भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी भर्ती होगी 6 to 8 की, क्योंकि काफ़ी समय से अपर प्राइमरी की भर्ती बिहार में नहीं हुई है। अभी ये भी जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 52,000 या 50,000, ये भी अभी एग्जैक्ट नहीं है। रिक्तियाँ मंगाई जा रही हैं, इतने के आसपास रिक्तियाँ हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो 6 to 8 में कौन कौन एलिजिबल रहेगा? तो 6 to 8 में सीटेट पेपर 2 वाले एलिजिबल रहेंगे, बिहार के स्टूडेंट हो या अदर स्टेट के हों, सबको मौका मिलेगा यदि आप सीटेट पेपर 2 पास हैं। ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि आप यदि अदर स्टेट के हैं तो सीटेट पेपर 2 में आपका 90 नंबर होना चाहिए। यही कंडीशन पेपर 1 में भी होगा, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और बिहार वाले छात्र यदि बीएड पास हैं तो उसके आधार पर भी वो आवेदन कर सकते हैं। तो बीएड तो 6 to 8 में एलिजिबल रहता ही रहता है, लेकिन एनसीटी के अकॉर्डिंग डीएलएड वाले छात्र भी 6 to 8 में एलिजिबल रहेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है और आपके सीटेट में 90 नंबर हैं, या फिर अपियरिंग में आप फॉर्म भर देते हैं और आने वाली परीक्षा में आप 90 नंबर लाते हैं, तो डीएलएड वाले छात्र भी इन 6 to 8 के पदों पर एलिजिबल रहेंगे। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई करते रहिए, आपके सामने बहुत बड़ी भर्ती आने जा रही है। यदि आप वर्तमान भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं तो बेहतर है। प्राइमरी वाले 6 to 8 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलरी अच्छी होगी, पद अच्छा है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात करें, 9-10 जिसे माध्यमिक कहा जाता है, टीजीटी का शिक्षक, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे। 11-12 उच्च माध्यमिक पीजीटी, इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही छात्र एलिजिबल रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एस्टेट की परीक्षा दिए हों। इस समय एग्ज़ाम चल रहा है एस्टेट का, 15 सितंबर तक एग्ज़ाम होगा, उसके तुरंत बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। आप इस बार के एस्टेट का एग्ज़ाम दिए हैं, आप इसमें पास होते हैं तो आप आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यदि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तब आप माध्यमिक उच्च माध्यमिक में शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार की 9 to 12 की शिक्षक भर्ती के लिए एस्टेट बिल्कुल अनिवार्य है। अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपको एस्टेट परीक्षा देनी होगी। तो डीएलएड के लिए 1 to 5 और 6 to 8 इतना मौका है, और बीएड के लिए 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। तो बीएड के लिए काफ़ी बड़ा मौका आने वाला है। बस अगले ही महीने में इसका विज्ञापन जारी होगा। तो जो छात्र
6 to 8 1 to 5 टारगेट कर रहे हैं, बीएड हो या डीएलएड हो, सीटेट पास हैं तो कोई समस्या नहीं है, नहीं पास हैं तो तैयारी करके सीटेट का एग्ज़ाम निकाल लीजिए। और यदि अदर स्टेट वालों का नंबर 82 से 89 के बीच में है सीटेट का, तो भी आपको सीटेट दोबारा से देना होगा और उसमें आप कम से कम 90 नंबर लाएंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे। इसी के साथ साथ कुछ छात्रों का ये डाउट है कि हमने इंटर के बाद डीएलएड कर लिया, कुछ जगहों पर इंटर के बाद डीएलएड होता है, बिहार में ही आप देख लीजिए, क्योंकि एनसीटी के अकॉर्डिंग डीएलएड की न्यूनतम योग्यता 12th पास ही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसे ग्रेजुएशन रखा गया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है। तो किसी छात्र ने 12th के बाद डीएलएड कर लिया और उसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया, तो क्या ये छात्र 6 to 8 में आवेदन कर सकता है, क्या ये एलिजिबल है? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। यदि आप डीएलएड के बाद भी ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब आपने डीएलएड किया था तो आप 12th के आधार पर किया था और ये बिल्कुल मान्य है एनसीटी के अकॉर्डिंग, तो आपका डीएलएड वैलिड है। और 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, वो भी आपके पास है, तो कोई समस्या नहीं है, आप आराम से एलिजिबल रहेंगे। बाकी कोई और आपके सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।